हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्रोमोसोम के न्यूमेरिकल चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं। यूप्लॉइडी, एनुप्लॉइडी तथा प्लॉइडी के बारे में बात की थी। ये बताया था कि एनुप्लॉइडी दो प्रकार की होती है, हाइपोप्लॉइडी। तो हाइपोप्लॉइडी में बताया था कि जो हाइपोप्लॉइडी है वो निम्न प्रकार की हो सकती है। जैसे नंबर 1 है मोनोसोमी। इस प्रकार की एनुप्लॉइडी में डिप्लॉइड क्रोमोसोम सेट में से किसी एक या दो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में से एक या दो क्रोमोसोम कम हो जाते हैं। जो मोनोसोमी जो होती है, इस प्रकार की एनुप्लॉइडी में क्या होता है, जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम सेट में से किसी एक या दोनों होमोलोगस पेयर में से एक या दो क्रोमोसोम कम हो जाते हैं और यह निम्न दो प्रकार की हो सकती है। जैसे पहली वाली है सिंगल या सिंपल मोनोसोमी जैसे कहते हैं। इस केस में कंप्लीट डिप्लॉइड क्रोमोसोम सेट में से किसी एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में से के एक क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, यानी कि एक क्रोमोसोम कम होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2n-1 होता है। यदि हम n को 4 माने, n = 4, तो 2n = 8 होगा और 2n-1 = 7 निकल के आएगा। तो इसको यदि हम इस प्रकार समझने की कोशिश करें कि हमारे पास जो डिप्लॉय, अगर किसी में n का नंबर 4 है या डिप्लॉयड 2n = 8 है, इस तरीके से दो के क्रोमोसोम सेट हैं, तो उनमें से किसी एक क्रोमोसोम सेट में से कोई एक क्रोमोसोम का एब्सेंट होना, ये कहलाता है सिंगल या सिंपल मोनोसोमी। टोटल क्रोमोसोम की संख्या 7 रह जाती। जबकि दूसरा है डबल मोनोसोमी। इस केस में डिप्लॉइड क्रोमोसोम सेट के दो होमोलोगस पेयर के 1 क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं, यानी कि दो सेट में से एक एक क्रोमोसोम का एब्सेंट होना। अगर इसका जो फॉर्मूला होता है 2n-1 होता तो टोटल कहते हैं दो कम होते हैं, लेकिन उसमें से जो दो क्रोमोसोम होते हैं, दो क्रोमोसोम सेट में से एक एक क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं। जैसे 2n-1 यदि हम n को 4 मान के चलें तो 2n = 8 हुआ और 2n-1 = 6। ऐसे करके इसको दिखाएंगे। अगला है न्यूलिसोमी। इस प्रकार की एनुप्लॉइडी में डिप्लॉइड सेट में से कोई एक कंप्लीट होमोलोगस पेयर एब्सेंट होता है। जो न्यूलिसोमी में होता है, इसमें क्या होता है, दो क्रोमोसोम एब्सेंट तो होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सेट, जो क्रोमोसोम का सेट होता है, वो एब्सेंट होता है। एनुप्लॉइडी में डिप्लॉइड सेट में से कोई एक कंप्लीट होमोलोगस पेयर एब्सेंट होता है। इस प्रकार के इंडिविजुअल्स कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका फॉर्मूला जो है 2n-2 है और यदि हम n = 4 माने तो तब 2n = 8 होगा और 2n-2 = 6। लेकिन पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेट एक एब्सेंट होगा। जैसे ये है 2-2-2 के पेयर, 4 सेट हैं हमारे पास, तो इसमें से पूरा का पूरा एक एब्सेंट हुआ और जो टोटल क्रोमोसोम बचते हैं वो बचते हैं 6। तो हाइपोप्लॉइडी हमने पढ़ी। जो मोनोसोमी होती है, इसमें मोनोसोमी दो प्रकार की होती है, सिंगल और सिंपल मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी। तो एक तो मोनोसोमी होती है और दूसरा न्यूलिसोमी होती है। न्यूलिसोमी पढ़ी। अब दूसरे टाइप का जो एनुप्लॉइडी है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरप्लॉइडी। अब देखेंगे हाइपरप्लॉइडी के बारे में। इस प्रकार की एनुप्लॉइडी में क्रोमोसोम की संख्या 2n से ज़्यादा व 3n से कम होती है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे जो हाइपरप्लॉइडी में जो क्रोमोसोम की संख्या होगी 2n से ज़्यादा होगी और 3n से कम होगी, यानी कभी भी 3n से n से कम नहीं होगी, इसलिए 3n से कम रहेगी। और इस प्रकार की जो हाइपरप्लॉइडी हो सकती है वो निम्न प्रकार की हो सकती है। पहला है ट्राइसोमी। इस केस में ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉइड सेल में से
एक से तीन अधिक हो सकती है, अर्थात एक से लेकर तीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की तीन तीन कॉपीज प्रेजेंट हो सकती हैं तथा शेष की दो दो कॉपीज होती हैं। इसका फॉर्मूला 2n+1 होता है, मतलब इसमें हाइपोप्लॉइडी में क्रोमोसोम की संख्या एडिशनल होगी, ज़्यादा होगी। इसका यह निम्न दो प्रकार की होती है। पहला हम यदि हम बेस कर रहे हैं तो दो बेस पर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला बेस था ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल क्रोमोसोम, एडिशनल क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर। पहला है सिंगल और सिंपल। इस टाइप की ट्राइसोमी में क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉयड सेट में से केवल एक अधिक होती है। क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉयड सेट में से केवल एक अधिक होती है, जैसे 2n+1, क्योंकि इसमें किसी एक क्रोमोसोम की तीन तीन कॉपीज पाई जाती हैं और शेष सबकी दो दो कॉपीज पाई जाती हैं। तो यदि इसमें भी हम देखें n=4 मानते हैं तो 2n=8 है और 2n+1=9 आएगा। किस प्रकार से आएगा कि दो दो के जैसे हम माने कि 8 हैं, डिप्लॉयड से 2 + 2 + 2। अब इसमें क्या होता है, बाकी जो किसी एक क्रोमोसोम में किसी एक क्रोमोसोम जो सेट है उसमें एक क्रोमोसोम एडिशनल होगा, यानी कि एक सेट में क्रोमोसोम की संख्या 3 होगी और बाकी सब में 2 होगी। तो इस प्रकार की जो प्लॉइडी है वो ट्राइसोमी की सिंगल और सिंपल कहलाती। दूसरा टाइप हो सकता है डबल ट्राइसोमी में क्या होता है कि इस प्रकार की ट्राइसोमी में क्रोमोसोम की संख्या 2n सेट से 2 अधिक होती है। जो डिप्लॉयड सेट होता है उससे 2 अधिक होती है। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो 2n+1+1 बनता है, क्योंकि इसमें किसी दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की तीन तीन कॉपीज पाई जाएंगी और बाकी सबकी दो दो कॉपीज पाई जाएंगी। इसका जो फॉर्मूला बना 2n+1+1। यदि n को हम 4 मान के चलें तो 2n=8 हुआ और 2n+1+1=10 हुआ। तो इसमें देखिएगा जैसे हम एक सेट माना तो इसमें जो दो क्रोमोसोम हैं उस दो क्रोमोसोम में एक एक एडिशनल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट टाइप की जो हीब्रोसोमी है वो है ट्राइसोमी में ट्रिपल ट्राइसोमी। जैसे सिंगल हो गई, डबल हो गई, ट्रिपल हो गई। इस टाइप की ट्राइसोमी में क्रोमोसोम की संख्या 2n सेट में 2n से 3 अधिक होती है, अर्थात 2n+1+1, क्योंकि इसमें तीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की तीन तीन कॉपीज पाई जाती हैं। इसमें जो तीन क्रोमोसोम सेट होंगे उनमें एक कॉपी एडिशनल होगी, जैसे 2n+1+1+1 और ऐसे करके 4 सेट हमारे पास है। n=4 माना हुआ है तो 2n=8 है। 2n=8 में 2n+1+1+1 यानी कि 11 आता है, क्योंकि तीन सेट है, तीन सेट में एक एक एडिशनल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ऐसे करके अब हम देखते हैं कि ये तो एडिशनल क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, इसमें पहला है प्राइमरी। इस बेस पर भी तीन प्रकार की होती हैं ट्राइसोमी। पहला है प्राइमरी। इस टाइप की ट्राइसोमी में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अपने होमोलोगस क्रोमोसोम के बिल्कुल समान होता है। जैसे ABC या कोई जीन्स हैं, ABCDEFG जीन्स हैं ये, तो जो तीसरा वाला जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा वो भी अपने जो ये दोनों क्रोमोसोम है उसके समान ही होगा। तो जो न्यू क्रोमोसोम है उसके समान ही होगा। इस सेकेंडरी, इस टाइप की ट्राइसोमी में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आइसोक्रोमोसोम होता है। जो सेकेंडरी ट्राइसोमी है स्ट्रक्चर के आधार पर, तो उसमें जो तीसरा क्रोमोसोम होता है जोड़ने वाला, वो क्रोमोसोम आइसोक्रोमोसोम होता है। उसकी दोनों आर्म्स पर जीन्स की संख्या, सीक्वेंस सब बराबर होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम आइसोक्रोमोसोम कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो थर्ड टाइप है वो है टर्शरी, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इस टाइप की ट्राइसोमी में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पर ट्रांसलोकेटेड सेगमेंट पाया जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पर ट्रांसलोकेटेड सेगमेंट पाया जाता है।
जैसे ये है कोई क्रोमोसोम ए बी सी था, ई एफ जी था, ए बी सी था, ई एफ जी था, ए बी सी, ई एफ जी। तो इस पर कोई जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बाई एक्स वाई या बाई जेड ओ पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, जो इसकी जो आर्म है इस पर जो न्यू क्रोमोसोम है इस पर एक जो ट्रांसलोकेटेड सेगमेंट पाया जाएगा जो कहीं बाहर से आया होगा। तो इस प्रकार हमने पढ़ा जो ट्राइसोमी हो गई, उसकी टाइप हो गई, स्ट्रक्चर के आधार पर हो गई, एडिशनल क्रोमोसोम के आधार पर हो गई। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे टेट्रासोमी। इस टाइप की एनुप्लॉइडी में क्रोमोसोम की संख्या 2n से 2 अधिक होती है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है 2n+2 होता है। और इस केस में केवल एक क्रोमोसोम की 4 कॉपीज़ पाई जाती हैं और बाकी सबकी 2 कॉपीज़ पाई जाती हैं। जैसे यदि हम 2n+2 फार्मूला है, यदि हम n को 4 माने तो 2n=8 है और 2n+2=10 आएगा। और इस प्रकार से हम देखो इसको, जैसे 8 क्रोमोसोम इस तरीके से अरेंज हैं, तो एक क्रोमोसोम पर मतलब एक जो सेट है उस पर 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होंगे, एडिशनल होंगे। मतलब एक सेट में 2 क्रोमोसोम संख्या, जो क्रोमोसोम की संख्या जो कि 4 होगी और बाकी सब में 2 होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट है पेंटासोमी। इस प्रकार की एनुप्लॉइडी में क्रोमोसोम की संख्या 2n से 3n अधिक हो जाती है, अर्थात 2n+3। इसमें एक क्रोमोसोम की 5 कॉपीज व बाकी सबकी 2 कॉपीज होंगी। जैसे 2n+3 का फॉर्मूला था, तो शेष क्रोमोसोम की जो 2 कॉपीज होंगी। 2n+3 फार्मूला है, यदि n को हम 4 माने तो 2n=8 है और 2n+3=8+3=11 आएगा। और इसको हम इस प्रकार से डायग्राम में देखें तो 4 सेट इस प्रकार से 2 के अरेंज हैं। तो बाकी जो 3 सेट है उसमें क्रोमोसोम संख्या 2 है और एक जो सेट है उसमें 3 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। ये वाली जो ट्राइसोमी का मतलब इस प्रकार की जो प्लॉइडी है वो पेंटासोमी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हमने पढ़ा एनुप्लॉइडी की कंप्लीट टाइप्स पढ़ी।